जय साथियों, देखिए आयतन वॉल्यूम में देखिए घन और घनाभ पढ़ना है। घन का क्यूब और क्यूबिड। घन क्या होता है, घनाभ क्या होता है। देखिए घन का जो होता है लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों क्या आती है, बराबर होती है। घनाभ में होता है लंबाई कुछ और होगा, ऊंचाई कुछ और रहेगा और चौड़ाई कुछ और रहेगी। ठीक है, घन और घनाभ में यही अंतर है। घन माना होता है, घन माना सम है, ये तीन है। घनाभ मतलब ये तीन है, ये विषम है। समझिए सिंपल तरीके से, घन दो अक्षर है, घन मतलब दो अक्षर है, मतलब ये सम संख्या। और घनाभ क्या है, ये तीन अक्षर है मतलब विषम संख्या। तो तीनों इनका क्या है, जो तीनों रहेगा उनका डिफरेंट रहेगा। लंबाई कुछ और रहेगी, चौड़ाई कुछ और रहेगा, ऊंचाई कुछ और रहेगी। ठीक है, तो घनाभ में क्या था, तीनों अलग अलग दिया रहेगा मान। और घन दो है तो घन का मतलब होता है सम, मतलब दो अक्षर है, दो मतलब दो सम संख्या है। तो मान लीजिए ये सम, इसकी लंबाई भी वही रहेगी सेम, चौड़ाई वो भी रहेगी उतना ही, ऊंचाई भी उतना ही रहेगा। ठीक है, ऐसा समझे। घन का आयतन क्या होता है, अगर आ गया घन का आयतन, घन का आयतन बड़ा होता है भुजा क्यू, या इसको लिखिए भुजा गुणे भुजा गुणे भुजा। ठीक है, लेकिन यही बात आ जाता है घनाभ में, क्योंकि सिंचाई तीनों भुजा क्या आती है, बराबर होती है। घन बताया ना सम संख्या, दो अक्षर मतलब सम संख्या। ठीक है, घनाभ में तीन अक्षर, ये विषम संख्या, मतलब तीनों का डिफरेंट रहेगा। घन का क्या है, दो, घन का दो है तो दो। घनाभ का आयतन क्या हो जाएगा, देखिए लंबाई चौड़ाई गुणे ऊंचाई, तीनों क्या होगा, अलग अलग रहेगा। जैसे किसी कोई संख्या मान लीजिए, अगर कोई घन संख्या है, ठीक है, अब घन का कोई संख्या मान लीजिए एक डिब्बा है। ठीक है, एक डिब्बा मान लीजिए, तो उसका एक भुजा दिया है। ठीक है, घन का, तो हम अगर कोई मान लीजिए जैसे तीन मीटर है। ठीक है, इसका मान लीजिए ये ऊंचाई है 2 मीटर, लंबाई है 5 मीटर। ठीक है, और जो चौड़ाई है इन दोनों के बीच में, ये मान लीजिए 3 मीटर। ठीक है, तो अगर इसको लिखना है तो हम लिख सकते हैं 3 गुणे 3 गुणे 3 3 9 27 मीटर स्क्वायर। ठीक है, घन का आयतन क्या जाएगा, 27 मीटर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन वहीं पर अगर हमारा घनाभ आ गया तो इसका देखिए लिखेंगे, लंबाई कितना है 5 गुणे चौड़ाई 3, ऊंचाई 2, तो 5 15 15 दूना 30 मीटर हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा घनाभ का आयतन कितना आ गया। घनाभ किसे कहते हैं ये समझिए। जिसे आप जूता चप्पल खरीदने जाते हैं तो देखते हैं जो गत्ता रहता है, ठीक है, उसको हम घनाभ कहते हैं। उसकी लंबाई क्या आती है, घनाभ की तरह होती है, चौड़ाई कुछ और होती है। ठीक है, तो सब क्या कहते हैं, घनाभ आता है। लेकिन वहीं पर अगर हम चले जाइए घन की बात होती है, तो घन का तीनों भुजाएं क्या आती हैं, बराबर होती है। ठीक है, देखिए हम एक बात बताते हैं, एक शेर को भी एक चूहे की जरूरत पड़ती है, एक चूहे को एक शेर की
जरूरत पड़ती है। ठीक है, देखिए एक बार की बात है, एक जंगल में एक शेर रहता था, लेकिन उसी जंगल में एक चूहा भी रहता था। तो उस जंगल में एक बार आग लगने के कारण सारे जानवर क्या होते हैं, भाग जाते हैं, और उस जंगल में शेर बच जाता है। लेकिन वो उसको भूख लगा होता है और प्यास लगी होती है, वो नदी के किनारे जाता है, तो वहाँ एक वृक्ष रहता है, वहाँ वो बैठता है। उसी जगह पर एक चूहे का बिल रहता है, जहाँ चूहा रहता है, वो सो जाता है ऐसे। तो उस बिल से वो चूहा बाहर निकलता है, उसको छेड़ता है शेर। तो शेर क्या था, उसको पकड़ लेता है। अब शेर जब पकड़ लेता है तो उसको खाने के लिए चाव करता है, लेकिन वो चूहा कहता है, राजा साहब हमको छोड़ दीजिए, हम भी आपको किसी दिन हेल्प कर देंगे, हमारे खाने से आपका पेट नहीं भरेगा। तो शेर क्या आता है, उसको छोड़ देता है। तो वही देखिए, वह शेर एक बार फिर क्या था, एक शिकारी की जाल में फंस जाता है। तो उसकी दहाड़ से वो चूहा सुन जाता है, और उस चूहे ने उसके पास जाता है और कहता है, शेर साहब अब घबराइए मत, हम आपको स्वतंत्र कर देंगे। तो वो क्या करता है, उस दोस्ती का फर्ज निभाता है। चूहा भले ही छोटा होता है, लेकिन बड़ा काम करता है। उस शेर को अपने उस जाल को कुतुर देता है, और जिससे उससे क्या था, बच जाता है, और शिकारी क्या था, शिकारी के हाथ में वह शेर नहीं आता है। तो कोई इंसान छोटा ना बड़ा होता है। एक नजरिए से देखिए, हर स्टूडेंट को, अगर कोई जो कमजोर है, ये मत समझिए कि वो क्लास में हमेशा कमजोर रहेगा, उसको भी सहयोग करिए। ठीक है, वो भी आगे बढ़ जाएगा। ठीक है, तो हर बच्चों से हम कहते हैं, अपने क्लास में जो अच्छे नंबर से पास होते हैं, जो अच्छे होते हैं, वो कमजोर बच्चों का भी साथ ले चलें। ठीक है, कि वो भी आगे निकलें। अगर वो कहीं गिरते भी हैं तो वो बच्चे क्या होता है, उसको संभालते हैं। हर विषय हर लड़का ही टैलेंट नहीं होता है। ठीक है, तो उनको भी आप लेते चलें, उनको भी समझाएं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।